हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एनिमे EXP चैनल में बैटल टू द हेवेंस सीजन 2 की एपिसोड 1 की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप बैटल टू द हेवेंस की वीडियो पहली बार देख रहे हो या अभी तक आप लोगों ने इसका सीजन 1 को नहीं देखा है और शुरू से देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल में जाकर चेक जरूर करना। मैंने सीजन 1 की सभी एपिसोड्स को प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है। अगर आप लोग शुरू से देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर चेक करना, मिल जाएगी। अब आगे बिना देर किए चलो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होती है। शॉन और लिटिल फेरी डॉक्टर ने खजाना ढूंढ लिया था, पर जैसे ही ये खबर मुली के कानों तक पहुंची, भाई साहब का दिमाग घूम गया। गुस्से में उसने फेरी डॉक्टर को पकड़ लिया और शॉन को एक धमकी भरा संदेश भेज दिया, चाबी लेकर मेरे पास आ जा, वरना तेरा ये प्यारा डॉक्टर गया काम से। अब सोचो, किसी ने आपका सुंदरी को उठा लिया हो तो क्या करोगे। शॉन भी फुल मूड में तुरंत निकल पड़ा उसे बचाने। मुली ने उसे मैजिकल बिस्ट माउंटेन बुलाया, पर उधर तो उसने पूरा जाल बिछा रखा था। लेकिन मुली को ये पता नहीं था कि शॉन का मास्टर यालाओ कोई आम बंदा नहीं है, वो तो चाल में चाल चलने वाला खिलाड़ी है। यालाओ ने तुरंत प्लान समझ लिया और बोला, जब तक उसके हाथ चाबी नहीं लगती वो लिटिल फेरी डॉक्टर को कुछ नहीं करेगा। फिर दोनों ने एक नया गेम प्लान बनाया और एक छिपी हुई गुफा में जाकर शॉन ने स्टार्ट किया जबरदस्त कल्टीवेशन। मतलब अब तो पावर बढ़ेगी और बदला भी लेगा। एक महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां शॉन अब भी एक गुफा में बैठा कल्टीवेशन में खोया पड़ा है। बाहर तूफान, अंदर साइलेंस। बस उसकी बॉडी से निकलती हुई पावर बता रही थी कि अंदर कुछ बड़ा पक रहा है। उधर मास्टर यालाओ खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। अरे भाई, ये बच्चा तो 6 स्टार दाओजी से भी आगे जाने वाला है क्या। कहते ही शॉन के शरीर से जबरदस्त एनर्जी फूट पड़ती है और अगले ही पल 6 स्टार दाओजी लेवल का ब्रेक थ्रू कर लेता है। शॉन अपनी पावर देखकर खुद हैरान होता है। वाह मास्टर, अब तो मुली की फौज को ऐसे उड़ाऊंगा जैसे मच्छर भगाते हैं। यालाओ हंसते हुए बोले, मैंने सोचा था 1.5 महीना लगेगा तुझे इस लेवल तक पहुंचने में, पर तूने तो 1 महीने में ही कमाल कर दिया। फिर उन्होंने उसे याद दिलाया, वो याद है ना, नालेन यान रान वाली 3 साल की डील। अब उस दिन में 1 साल से भी कम वक्त बचा है। शॉन की आंखों में सीरियस लुक आ गया था। मास्टर, इस बार मैं हार कर नहीं लौटूंगा। इन 2 सालों में मैंने बस एक ही बात सोची है, उस नालेन यान रान ने मुझे जो चुनौती दी थी उसका जवाब देना है। यालाओ बोले, अब वक्त नहीं है, चलो निकलते हैं। मुली और उसके आदमियों को दिखाने का समय आ गया है कि शॉन अब वही पुराना लड़का नहीं रहा। शॉन हल्की मुस्कान के साथ बोला, अब तो उनकी क्लास लगेगी मास्टर, इस बार मजा आएगा। इसके बाद सीन कट होता है और अब दिखाया जाता है मुली के 5 चमचे जंगल में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं शॉन को ढूंढते हुए। किसी को पता नहीं था कि जिसको वो ढूंढ रहे हैं वो तो ठीक उनके ऊपर एक ऊंचे पेड़ पर बैठा मौज ले रहा है। शॉन धीरे से मुस्कुराता है, चलो भाई अब थोड़ा खेल खेलते हैं। बस फिर क्या, मौका मिलते ही उसने अपनी वैक्यूम पंप पावर से पास में सोए हुए रॉक जॉइंट बीस्ट को जगा दिया। बीस्ट उठा तो ऐसे जैसे किसी ने नींद में से उठाकर पिटाई करने भेज दिया हो। वो गर्जा, कौन है जिसने मेरी नींद खराब की। और फिर भाई साहब, बीस्ट गुस्सा होकर सीधा मुली के आदमियों पर टूट पड़ा। एक को उड़ा दिया, दूसरे को पेड़ पे चिपका दिया, तीसरा तो डर के मारे भागते भागते मुंह के बल गिर गया। पूरा जंगल बचाओ बचाओ की आवाजों से गूंज उठा। अब बस आखिरी बंदा बचा था। बीस्ट उसे भी कुचलने ही वाला था कि तभी शॉन नीचे कूद गया और बोला, रुको, मुझे ये बंदा जिंदा चाहिए। बीस्ट गुस्से में उसकी तरफ लपका, पर शॉन अब पुराना शॉन नहीं रहा भाई। 6 स्टार दाओजी लेवल वाला शॉन अपनी नई पावर से बीस्ट को ऐसे नीचे गिराता है जैसे मच्छर झटक दे। बीस्ट गुस्से में दहाड़ता है, पर शॉन की एक ही मूव से वो जमीन पर ढेर होता है। शॉन मुस्कुरा कर बोला, अब ये बताएगा कि मुली का अगला प्लान क्या है। वो बचा हुआ सैनिक ये सब देखकर कांपने लगता है। घबरा कर पूछता है, तुम आखिर हो कौन। शॉन हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, अरे भाई, तू ही तो मुझे ढूंढ रहा था ना, अब मिल गया तो ऐसे काम क्यों रहा है। सैनिक का चेहरा उतर गया। वो समझ गया कि सामने वही शॉन खड़ा है। जल्दी से उसने अपनी विसल निकाली ताकि साथियों को बुला सके, पर शॉन ने झट से वो तोड़ देता है। वो सब नहीं चलेगा, अब बताएगा तू ही। सैनिक हकला कर बोला, रुको, अगर मैं सब सच बता दूं तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। शॉन ठंडे लहजे में बोला, कह ले जो कहना है, नतीजा वही रहेगा। डरते हुए सैनिक ने बताया, हमें तो बस इतना कहा गया था कि शॉन को जिंदा पकड़ो, वुल्फ हेड मर्सनरी कॉर्प्स तुम्हें खत्म करना चाहता है। शॉन फिर उसे मार देता है। शॉन मुस्कुरा कर बोलता है, ओह, तो अब खेल शुरू हुआ है, चलो देखते हैं मुली ने मेरे लिए कितने जाल बिछाए हैं। फिर शॉन बिना रुके जंगल में आगे बढ़ गया। जहाँ भी उसे वुल्फ हेड के आदमी मिले वो सबको ऐसे गिराता गया जैसे कोई गेम खेल रहा हो, और अब तक 18 बंदे उसके हाथों ढेर हो चुके थे। फिर शॉन ने एक और बंदे को पकड़ा और बोलता है, चल बता, तुम्हारे गैंग में सबसे ताकतवर कौन है। वो डरते हुए बोलता है, हमारी लीडर मुसी 2 स्टार दाओशी हैं। फिर सेकंड लीडर गेनमू 9 स्टार दाओ प्रैक्टिशनर हैं और तीसरा लीडर है मेंग 8 स्टार दाओ प्रैक्टिशनर हैं। शॉन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तो जो तीसरा लीडर है वो अभी कहाँ मिलेगा। सैनिक कांपते हुए बोलता है, वो अभी फुट माउंटेन पर है।
बस ये सुनते ही शॉन ने उसे चुप करा दिया। वहीं दूसरी तरफ मुली अपने पापा मुसी से बात कर रहा था। चेहरे पर पूरा कॉन्फिडेंस लिए बोलता है, डैड मैंने अपने आदमी पूरे जंगल में फैला दिए हैं, अब वो शॉन ज्यादा दिन छिप नहीं पाएगा। बस सामने आया नहीं कि खजाने की चाबी हमारे हाथ में होगी। मुसी मुस्कुराते हुए बोलता है, अच्छा है बेटा, इस बार हमें वो चाबी हर हाल में चाहिए। मुली की आवाज में जीत का भरोसा था, लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुलता है। एक सैनिक खौंफते हुए अंदर आता है। सर बहुत बुरी खबर है। मुसी और मुली दोनों घबरा गए। मुसी कहता है, क्या हुआ? सैनिक कहता है कि माउंटेन में भेजे गए सारे सैनिक मारे गए हैं। ये सुनकर दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। मुसी ने जल्दी से पूछा, किसने किया ये सब? सैनिक कहता है, उनके जख्म देखकर लग रहा है उन्हें किसी बहुत बड़े ब्लाइंड ऑब्जेक्ट ने काटा गया है। मुसी गुस्से में बोलता है, तो फिर वही है शॉन। मुली हैरान होते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है? जब मैंने उससे लड़ा था तो तब वो तो सिर्फ 2 स्टार प्रैक्टिशनर था। मुसी ठंडी आवाज में बोलता है, फिर भी तुम उसे हरा नहीं पाए थे। मुली गुस्से में बोलता है, वो जिस तरह हमारे लोगों को खत्म कर रहा है, लगता है अब वो 7 स्टार प्रैक्टिशनर बन चुका है या शायद 8 स्टार तक पहुंच गया हो। मुसी गंभीर होकर कहता है, अगर ऐसा है तो अब ये लड़ाई आसान नहीं होगी। ये सिर्फ चाबी की नहीं ताकत की जंग बनने वाली है। वो मुसी चुपचाप बैठकर बता रहे थे, ये शॉन माउंटेन पर आया बस 1 महीना हुआ है और उसने खुद को इतनी जल्दी मजबूत कर लिया। मुसी की आवाज में हैरानी थी। वो छोटा लड़का इतना चालाक कैसे हो गया? अपनी स्किल इतनी तेजी से कैसे बढ़ा रहा है? मुसी गंभीर होकर आगे बोले, अगर यही रफ्तार रही तो ये हम सब का काम तमाम कर देगा। हम इस रिस्क को नहीं उठा सकते। फिर मुसी ने आदेश दिया, तुम्हें मेंग को मेरे पास लेकर आओ। सैनिक ने डरते हुए कहता है, लीडर वो यहाँ नहीं है, वो अभी पहाड़ों पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। ये सुनते ही मुसी का गुस्सा फूट पड़ा है। ये बेवकूफ हमेशा लड़कियों के पीछे होता है। मुली ने थोड़ी नाराजगी में कहता है, पापा चिंता मत करिए, अगर शॉन का सामना हेमिंग से हुआ तो हेमिंग उसे आसानी से उड़ा देगा। वो तो 8 स्टार डाउ प्रैक्टिशनर है। मुसी ने ठंडी नजरें गाई और कहा, हेमिंग जितना बेवकूफ है उतना भी मैं ये नहीं मानता कि वो शॉन से हार जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सीन कट होता है। हीमेंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मौज में लगा होता है। हंसी मजाक चल रहा था, माहौल बड़ा रोमांटिक था, लेकिन तभी बाहर से अचानक चीखें सुनाई देती हैं। वो भागकर बाहर आता है और देखता है उसके सारे सैनिक जमीन पर पड़े हैं, सब मरे हुए। हीमेंग गुस्से में दहाड़ता है, कौन है वहाँ? तभी पीछे से आवाज आती है, तलाश खत्म हो गई, अब शिकार शुरू होगा। हीमेंग घूमता है और सामने खड़ा है शॉन। हीमेंग गरज कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? मैं वुल्फ हेड मर्सनरी कॉर्प्स का तीसरा लीडर हूँ। शॉन मुस्कुराकर जवाब देता है, मालूम है, और इसलिए तो आया हूँ तुम्हें खत्म करने। इतना कहकर वो उठाता है एक पत्थर और सीधा हीमेंग पर फेंक मारता है। हीमेंग गुस्से से कांपने लगता है, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। वो अपनी पूरी ताकत से अटैक करता है। मैंने डिफेंसिव रॉक टेक्निक सीखी है, अब देख मेरी आयरन फिस्ट का कमाल। उसका पावरफुल अटैक शॉन तक पहुंचता है, लेकिन शॉन उसे एक ही हाथ से रोक देता है। फिर भी उस अटैक की ताकत से शॉन के मुंह से खून निकल आता है। शॉन सोचता है, तो ये है इसकी डिफेंसिव रॉक टेक्निक, वाकई जबरदस्त है। हीमेंग और गुस्से में आ जाता है, शॉन को पकड़कर बुरी तरह से मारने लगता है और एक जोरदार 4 मेजर पावर स्पिन मारकर उसे दूर फेंक देता है। शॉन जाकर एक पत्थर में धंस जाता है, लेकिन गिरा हुआ भी वो मुस्कुराता है। उसकी आंखों में आग थी और होंठों पर बस एक लाइन की किलर स्माइल देते हुए ये एपिसोड खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द लेकर आऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नया हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट करके बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।